प्यारे बच्चों, आप क्लास 10th में जो भी सिलेबस है वो सिलेबस आइए आज हम देखते हैं कि क्या क्या आपको पढ़ना है और कहाँ से आपको कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे। ठीक, देखिए पहला है देयर विल बी वन क्वेश्चंस पेपर ऑफ 70 मार्क्स। आपको क्या देना होगा, एक आपका पेपर होगा, वो भी कितने नंबर का होगा, 70 मार्क्स का होगा, 70 नंबर का होगा, और इंटरनल असेसमेंट आपका 30 मार्क्स का होगा। ठीक, वन शॉर्ट पैसेज फॉलोड बाय 3 MCQs। एक आपका शॉर्ट पैसेज होगा जिसमें 3 MCQs होंगे। कितने MCQs होंगे, 3 MCQs होंगे। वन पैसेज फॉलोड बाय 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, और एक पैसेज होगा जिसमें 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे एंड वन वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। ठीक, समझ में आई बात। अगला देखिए, राइटिंग स्किल में क्या आएगा आपका। राइटिंग स्किल टोटल 10 मार्क्स का होगा, जिसमें लेटर होगा फॉर्मल और इनफॉर्मल। कोई भी लेटर हो सकता है, फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है, और एप्लीकेशन आएगा आपको लिखने के लिए। ठीक, वो कितने नंबर का होगा आपका, टोटल 4 मार्क्स का। ठीक, अगला देखिए डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, जैसे रिपोर्ट है, आर्टिकल है। वन ऑप्शन बेस्ड ऑन गिवन वर्बल इनपुट, अनदर ऑन फिगरेटिव इनपुट इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स। ठीक, चाहे आपको रिपोर्ट लिखने को आएगा या आर्टिकल लिखने को आएगा, एक वर्बल लिखना होगा और एक में आपको फिगर के थ्रू लिखना होगा। ठीक है, ये टोटल आपका 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा। जैसे आप ऐसे लिखते हो, ठीक उसी तरीके से रिपोर्ट या आर्टिकल भी लिखा जाता है। ये डिस्क्रिप्टिव होता है, व्याख्यात्मक होता है। ये टोटल आपका कितना नंबर का हो जाएगा, 10 नंबर का हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए ग्रामर में क्या क्या पूछा जाएगा। 5 MCQs बेस्ड ऑन पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड 5 जो है MCQs यानी वेरी शॉर्ट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको। टेंसेस से पूछे जाएगा, आर्टिकल से, रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस, स्पेलिंग से। इनमें से आपको कुल टोटल मिला के 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हर क्वेश्चन आपका 1-1 नंबर का होगा। नेक्स्ट देखिए 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। 3 जो है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछा जाएगा, और वो बेस्ड होगा नरेशन पे यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे, वॉइस यानी एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पे, और पंक्चुएशन पे। ठीक, ये आपका कितने नंबर का टोटल हो जाएगा, 3 क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन 2-2 नंबर का होगा। टोटल हो जाएगा आपका 6 नंबर का। ठीक, आगे देखिए ट्रांसलेशन ऑफ अ शॉर्ट पैसेज फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। ये 4th सेंटेंस होंगे और ये कितने मार्क्स के होंगे, 4 मार्क्स के होंगे। ठीक, आगे देखिए, अब ये तो रहा आपका 35 नंबर का ग्रामर। अब आइए देखते हैं 35 मार्क्स का आपका लिटरेचर हो जाएगा। टोटल 70 मार्क्स का होना है, 35 मार्क्स का ग्रामर हो जाएगा, 35 मार्क्स का लिटरेचर हो जाएगा। अब फर्स्ट फ्लाइट से आपको कितने नंबर के क्वेश्चन आने हैं, 23 मार्क्स के क्वेश्चंस आने हैं। प्रोज में 15 नंबर का आएगा। केवल प्रोज में आपका कितना नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा, 15 मार्क्स का। इसमें क्या आएगा, 2 MCQs बेस्ड ऑन द गिवन एक्सट्रैक्ट। आपको पैसेज दिए रहेंगे, उसमें से आपको 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने होंगे ढूंढ के। नेक्स्ट है 3 MCQs बेस्ड ऑन लेसन। लेसन पे बेस्ड जो है 3 MCQs करने होंगे। 10 नंबर पे देखिए 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। लगभग 30 से 40 वर्ड में आपको 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करने होंगे प्रो से। 11 नंबर पे देखिए 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस इन 60 वर्ड्स। एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा 60 वर्ड्स का। ये कितने नंबर का हो जाएगा आपका, 4 मार्क्स का हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए पोइट्री में क्या पूछा जाएगा। पोइट्री आपकी टोटल होगी 8 मार्क्स की। 12 नंबर पे देखिए 2 MCQs बेस्ड ऑन द गिवन एक्सट्रैक्ट, 2 into 1। ये होगा 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 1-1 नंबर का, टोटल मार्क्स हो जाएंगे 2।
अगला देखिए, 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पोएट्री लेसन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, लगभग 30 से 40 शब्दों में आपको उसका उत्तर देना होगा। ये कितने नंबर का होगा? 3 नंबर का। 4 लाइन्स फ्रॉम एनी पोएम प्रेस्क्राइब्ड इन अ सिलेबस। आप चाहे कोई क्वेश्चन का आंसर दीजिए या फिर 4 लाइन किसी पोएम का याद कर लीजिए, दोनों में से एक करना होगा आपको। फिर उसके बाद सेंट्रल आइडिया तैयार करना होगा। सेंट्रल आइडिया आपको कितने मार्क्स का करना होगा? 3 मार्क्स का करना होगा। ठीक, आगे देखिए, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। ये इसमें से आपको टोटल मिलेंगे 12 नंबर के क्वेश्चंस। पहला होगा 15 नंबर पे देखिए, 5 MCQs बेस्ड ऑन प्रेस्क्राइब लेसन्स। 5 जो है लेसन से संबंधित 5 MCQs रहेंगे, 5 नंबर के, एक नंबर के एक रहेगा। अगला देखिए, 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। ठीक, 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड्स। एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कितने नंबर का रहेगा? 4 नंबर का रहेगा। ठीक, आगे देखिए, प्रेस्क्राइब बुक्स एंड लेसन्स। अब आपको क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में देखिए। फर्स्ट फ्लाइट टेक्स्ट बुक से क्या पढ़ना है आपको? प्रोज में अ लेटर टू गॉड पढ़ना है। दूसरा लेसन है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये पढ़ना है। तीसरा लेसन है आपका फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, ये पढ़ना है। चौथा है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, इसमें इसका 3 पार्ट है। अ बेकर फ्रॉम गोवा, कोर्ग, टी फ्रॉम असम, ये पढ़ना है। फिर मैडम राइड्स द बस, ये पढ़ना है आपको। द सरमन एट बनारस, ये पढ़ना है। ठीक, ये इतने लेसन आपको, कितने लेसन पढ़ने हैं? 6 लेसन पढ़ने हैं प्रोज में। आगे आइए देखते हैं पोइट्री में आपको क्या पढ़ना है। पोइट्री में आपको पढ़ना है पहली पोएम डस्ट ऑफ स्नो, दूसरा है फायर ऑफ आइस, तीसरा है अ टाइगर इन द जू, चौथा है एमांडा, पांचवा है एनिमल्स, छठवा है द ट्रीज, सातवां है द फॉग। अब आगे आइए देखते हैं फुटप्रिंट्स विदाउट फीट सप्लीमेंट्री रीडर में आपको क्या क्या पढ़ना है। पहला लेसन है अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, दूसरा है दी अ थीफ्स स्टोरी, तीसरा है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, चौथा है द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, पांचवा है द नेकलेस, छठा है भोली। ये आपको 6 लेसन कहाँ से पढ़ना है? फुटप्रिंट्स विदाउट फीट सप्लीमेंट्री रीडर से पढ़ना है। ठीक, अब कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो भी आप देख लीजिए ताकि आपको पता रहे कि कब आपका कौन सा टेस्ट होना है। देखिए, फॉर द एकेडमिक सेशन 2022-23 द इंटरनल असेसमेंट शुड बी कंडक्टेड एज फॉलोज। जो इंटरनल असेसमेंट है आपका, जो 30 मार्क्स का होना है, वो कैसे होगा? पहला देखिए, फर्स्ट इंटरनल असेसमेंट ओरल एक्सप्रेशन बेस्ड। अगस्त में आपका जो इंटरनल एक्सप्रेशन होगा, इंटरनल एग्ज़ामिनेशन होगा, वो आपका ओरल बेसिस पे होगा, यानी मौखिक होगा। दूसरा सेकेंड इंटरनल असेसमेंट क्रिएटिव राइटिंग बेस्ड, ये आपका राइटिंग बेस्ड होगा। दूसरा दिसंबर में, ये 10 नंबर का होगा। अगस्त वाला भी 10 नंबर का होगा। अगला देखिए, 4 आपका मंथली टेस्ट है। 4 टेस्ट आपके कैसे हैं? मंथली टेस्ट हैं, ये भी आपके टोटल 10 नंबर के होंगे। पहला मंथली, फर्स्ट मंथली टेस्ट डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बेस्ड जुलाई में होगा। सेकेंड मंथली टेस्ट MCQs बेस्ड अगस्त में होगा। थर्ड मंथली टेस्ट डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बेस्ड नवंबर में होगा। फोर्थ मंथली टेस्ट MCQs बेस्ड दिसंबर में होगा। तो 4 मंथली टेस्ट आपके होने, टोटल है आपका 10 मार्क्स, जुलाई, अगस्त, नवंबर और दिसंबर। ठीक, अब आगे देखिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए जानना कि कितना परसेंट सिलेबस आपका, 30% सिलेबस आपका रिड्यूस किया गया है। ये देखिए, 30% सिलेबस रिड्यूस्ड फॉर सेशन 2022 to 2023। टेक्स्ट बुक से, प्रोज से क्या क्या रिड्यूस किया गया है? द स्टोरी अबाउट फ्लाइंग हिज फर्स्ट फ्लाइट, ब्लैक एरोप्लेन। दूसरा है द 100 ड्रेसेस फर्स्ट, द 100 ड्रेसेस सेकेंड। अगला है मिजबिल द ऑटर,
नेक्स्ट है द प्रपोज़ल, ये आपका प्रोज से चैप्टर ऐसे हैं जो कि डिलीट कर दिए गए हैं, यानी इसे आपको पढ़ना ही नहीं है। ठीक, आगे देखिए पोइट्री से कौन से पोर्शन डिलीट किए गए हैं। पोइट्री से आपका हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, ये डिलीट किया गया है। नेक्स्ट देखिए द बाल पोएम, ये डिलीट किया गया है। द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, ये है हटा दिया गया है। फॉर एनी जॉगरी, ये आपको नहीं पढ़ना है। समझ में आई बात। पोइट्री में आपको 4 पोएम नहीं पढ़ना है। आगे देखिए फुटप्रिंट्स विदाउट फीट सप्लीमेंट्री रीडर में आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है। द मिडनाइट विजिटर, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, द हैक ड्राइवर, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, ये इतना आपको सप्लीमेंट्री में नहीं पढ़ना है। तो ये आपके 30% जो सिलेबस हैं पूरा प्रोज पोइट्री और सप्लीमेंट्री से ये रिड्यूस कर दिए गए हैं, यानी कि हटा दिए गए हैं। इन्हें आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। बाकी जो बचे लेसन आपको बताए गए हैं वही पढ़ना है, वही आपके बोर्ड एग्ज़ामिनेशन में आएंगे। तो ये रहा बच्चों ये पूरा सिलेबस और पूरा साल का प्रोफार्मा कि कब आपको क्या कौन सा टेस्ट देना है, क्या चीज़ आपको पढ़नी है और क्या चीज़ नहीं पढ़ना है। इसे ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।